जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अप्रैल के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 18 अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 18 अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब एंड 18 अप्रैल के दिन लिब्रा की हेल्थ। चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को। शिट ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल। मतलब आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके या तो गॉसिप हो रहा है या होने का डर है। तीसरी चीज़, आपके पार्टनर या तो अपनी फैमिली में किसी 2 फीमेल से एडवाइस ले रहे हैं या अपने दोस्तों से कंसल्ट कर रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा कि नहीं। या तो ये आप हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 8, 8, 4, 7 एंड 11। 7 2 बार है एंड 3 नो 77 एंड 88 आपको दिख सकता है। ओके चलिए मेन चीज़, यस 8 यहाँ पे भी आ गया है। 888 आपको दिख रहा हो सकता है। आप लोग या तो फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं या तो फिर आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप शनि से निकल के आए हैं। ओके यहाँ पे फेदर आ चुका है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है, यस या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो ब्लाइंड फोल्ड हैं। ये इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी सोल भी मतलब कि यस किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जो टॉक्सिक है, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको सर्व नहीं कर रही हैं। एंड ये निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यस 88 यहाँ पे आ चुका है। तो या तो ये इनका बर्थ ईयर हो सकता है या ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। 88 का मतलब ये भी है कि बहुत बुरी तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में या तो इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है, पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा कुछ हो गया इनके साथ जिससे ये निकल नहीं पाए, उबर नहीं पाए, अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। इनको लगता है जैसे ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर इनके साथ चलेंगी या किसी ने इनके ऊपर बहुत कर्रा वाला ब्लैक मैजिक कर दिया था। एंड इस वजह से भी इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनका फ्यूचर क्या है, आपके साथ है भी कि नहीं है, या इनकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा भी कि नहीं आएगा। ये सारी कंडीशन भी हो सकती हैं। ओके ये लवर्स का कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड। तो ये आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हो सकता है ये इसी वजह से कंफ्यूज्ड हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनको लगता है कि आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं तो पता नहीं आप इनको कंसीडर करना चाहेंगे कि नहीं। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया है तो भी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब इनको ऐसे साइन, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़, ऐसे एंजल नंबर दिखते तो हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि मतलब ये इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। यस 19 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर, फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। हो सकता है कि इनके सामने बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हों एंड ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका सोलमेट कौन है, इनका ट्विन फ्लेम कौन है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, कभी इनको लगता है कि कोई और इनका ट्विन फ्लेम है। या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और को अपना सोलमेट समझ लिया था एंड उसके साथ शादी करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है।
ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड वो पर्सन, मतलब जब इनको रियलाइज़ हो गया, तब उस पर्सन ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया कि ये जो है वहाँ से निकल ना पाए। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हो गए थे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इन्होंने किसी एक को चूज़ कर लिया। एंड आपके साथ कन्फ्यूज़न इनको ये था कि इनको लगा कि शायद आप इनके कार्मिक हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, जिस वजह से ये वाकई में किसी ऐसी जगह जाके फंस गए जो इंसान गलत था। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इनविजिबिलिटी का कार्ड आ गया है, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। यस, आपके पार्टनर जो हैं अब ऐसे हो चुके हैं कि इनको कोई भी लव का ऑफ़र दिया जाए, चाहे इनका पार्टनर हो, अगर ये मैरिड हैं, चाहे इनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या इनके लिए लव के ऑफ़र आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये उससे बिल्कुल भी, मतलब इनको हेट हो चुकी है, इनको नफरत हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी की रियलिटी या तो इनके सामने आ गई है, या तो वहाँ पे ये बहुत बुरी वाली कंडीशन में है, जिस वजह से इनको नफरत सी हो रही है कि मतलब नहीं चाहिए। ओके, इस तरह की हालत है। यस, इनकी आंखों पे मतलब एक पट्टी ऐसी बंधी हुई है, इनविजिबिलिटी का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये उस टाइम पे अंधे हो गए थे, इनको क्यों नहीं दिखा कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। तो मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है बल्कि दिख रहा है कि यहाँ पर इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंड ये अब इस कदर परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी गलती इन्होंने की कैसे। ये उस टाइम पर क्या बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, इनको नज़र नहीं आ रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ये किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको टॉक्सिक समझा था। मतलब कभी कभी कपल्स में फ़ाइट हो जाती हैं, कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तो उसको बहुत बड़े उससे सोचना, एंड उसको सोच करके कि नहीं नहीं इनके साथ मेरी नहीं चलनी, चलो कहीं और ट्राई करते हैं। तो जब ऑप्शन बहुत सारे होते हैं तो इंसान थोड़ा सा हो भी जाता है गड़बड़। तो वहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसका रिग्रेट, मतलब इनको लग रहा है कि इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोगों का कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम हो सकता है, एंड आप लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत राइज कर सकता है, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। मतलब गुड न्यूज़, शुभता आ रही है आपकी ज़िंदगी में। एंड यहाँ पर देखिए, जब सक्सेस मिल जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो आपको सक्सेस मिल रही है, इस वजह से यहाँ पे दोनों वैंड्स के कार्ड हैं। मतलब आप लोग और भी ज़्यादा पैशनेट होकर, और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस या जॉब को। ये भी देखिए वैंड का ही कार्ड है। तो आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो होने वाली है, एंड आप लोग अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक सॉलिड तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं जी रहे हैं तो जीने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें और सॉलिडनेस आ रही है, मतलब कि मजबूती बढ़ रही है उसकी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर आपका जैसे बिजनेस है, एंड पहले आप लोगों का नया नया हो सकता है तो लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं था, बट अब आप लोग अपना एक, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि बिजनेस एंड जॉब में थोड़ा सा नेम चेंज होते हैं। आपकी एक, क्या बोलते हैं, गुड वैल्यू बन रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो इस वजह से आप लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपके साथ या तो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या तो इनको जस्टिस चाहिए, इनको लग रहा है इनके साथ बहुत गलत हो गया, मतलब ये खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, लोगों ने गलत किया, इन्होंने गलत किया, ये दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं। यस, बट इनको फील हो रहा है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आप ईगो शो करेंगे, आप इनको, मतलब आप इनको 10 बातें सुना सकते हैं, आप इनको नो बोल सकते हैं, आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से, एंड इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ईगो या प्राइड से काम लिया, तो मे बी आप रिवेंज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको लग रही हैं कि अब जो है कैसे हो पाएगा सब कुछ सही। यस, मैनिफेस्टेशन, आपके पार्टनर इस वक्त, यस, हो सकता है कि ये आपके साथ कनेक्टेड थे, लेकिन सडनली इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया, एंड इनको देख के लगा कि इसी को तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ऐसे ही पर्सन तो ये चाहते थे, एंड ये उसके साथ चल दिए, जिस वजह से जो है अब इनको लग रहा है कि ये गलत हो गया।
तो ये अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करके सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस कार्ड जो हैं ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। हो सकता है कि आफ्टर मैरिज ही आपसे दूर चले गए थे या आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी आ गई थी, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हो सकते हैं। ओके, अगर ये फीमेल हैं तो शादी करके कहीं और शिफ्ट हो गई थी जाके। ओके, या आप लोगों के बीच में इतनी डिस्टेंस आ गई थी, उसको अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो कोशिशें करेंगे जो कि आपको दिखेंगी। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये श्योर नहीं है कि अगर ये कोशिश करते हैं तो ये कोशिश वर्क करेगी कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होपफुल हैं कि अगर ये कोशिश करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। ओके, यस, ओके, तो इनके पास हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसी इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि रीडिंग के एक रीडिंग के मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ झेल लिया है एंड अब आपके साथ सेम सिचुएशन आ रही है, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि मत फंसो इस चक्कर में। ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं ये टेम्पटेशन होती हैं एंड इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कितने लॉयल हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, उल्टा जो आपके पास होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि अब इनको स्ट्रांगली रियलाइज़ हो चुका है। हो सकता है कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से कंसल्ट किया हो एंड देन उन्होंने इनको बताया हो कि आपकी शादी किसी ट्विन फ्लेम से होगी एंड इसी चक्कर में इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। बट अब इनको फील हो रहा है कि जैसे सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में जो एक के साथ होता है वही दूसरे के साथ होता है। तो जब वही चीज़ ये आपकी लाइफ में देख रहे हैं या देखेंगे तो ये आपको मना करेंगे कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, जैसे वही चीज़ है ना कि एक बार कोई झेल लेता है तो वो अपने फ्रेंड को मना करता है कि तुम मत जाना वहाँ पे। जैसे कि साउथ की मूवीज़ में होता है, हॉरर मूवीज़ में, कि अगर कोई इंसान किसी चक्कर में फंस जाता है तो दूसरा इंसान मना करता है कि मत जाओ। तो वही चीज़ है कि ये भी मना कर रहे हैं, ये भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आना तो आपको इन्हीं के पास है एंड इनको भी आप ही के पास है। तो इस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि और डिले हो और ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हों। ओके, यहाँ पे यस, मैंने यही बोला था कि ये इन्होंने किसी से कंसल्ट किया है। तो पक्की बात है ये श्योर हैं कि कनेक्शन तो आपका इनका। आई होप कि मैंने आज या कल में आपके लिए थंबनेल में भी ये डाला था कि आना तो उनको आप ही के पास है। तो पक्की बात है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है जिसकी रीडिंग ये निकल निकल के आ रही है कि आप लोगों का यूनियन तो होकर रहेगा। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।